चैन खोले लड़कियां चैन खोले पैंटों की और खड़ी हुई हैं और गाली गलौज। लगता है कि ये है जैन जी, ये नंगा फटलंगा ये जैन जी है। और जैन जी असली वो है जो सत्ता परिवर्तित करता है, जो मोदी के पक्ष में लाता है, वो है। मोदी तेरी कब्र खुदेगी और नीम का पत्ता कड़वा है और मोदी साला डॉट 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 डॉट। बताओ ये कौन बोलेगा? मोदी जैसा महान व्यक्ति, वो जैन जी का असली लीडर है, उसके लिए तुम नंगे। तुम्हारा साला क्या वहां बोल रहे थे तुम? ब्राह्मण से आजादी चाहिए तुम्हें, ब्राह्मणों से आजादी चाहिए थी, आरएसएस से आजादी, ब्राह्मण से आजादी मिल गई तुम्हें, ब्राह्मण से आजादी। अच्छा भला धर्मेंद्र प्रधान अच्छा भला शिक्षा मंत्री बना था, आदिवासी था, पिछड़े समाज से आता था। तुमने ब्राह्मणवाद से आजादी के चक्कर में अब कौन बना है शिक्षा मंत्री? ब्राह्मण बन के बैठ गया। तुम्हारी छाती पे उखाड़ लो जो तुम्हें उखाड़ना है। आज ये जो नंगा फटलंगा आदमी है, ये ऐसे घसीटा जा रहा था, ऐसे पड़ा था जंतर मंतर में, जैसे दूसरे उपद्रवी घसीटे जा रहे थे वैसे ही राहुल गांधी घसीटा जा रहा था। दोनों के साथ समान व्यवहार, इसका मतलब प्रजातंत्र है। केजरीवाल उसने राजनीति, गंदी राजनीति के लालच में अपने बच्चों को जंतर मंतर भेजा था। बच्चे जंतर मंतर गए थे कि तुम भी धरने में बैठो। आप बताओ ये नीट पढ़वाएगा अपने बच्चों से या इंजीनियरिंग करवाएगा? ये ख्वाब देख रहा होगा कि हमारे बाद मुख्यमंत्री हमारा लौंडा बने। फालतू की पड़ी हुई लकड़ी जो जबरदस्ती की सरकार ने ले ली थी, वो टेंशन दिमाग में हो रही थी कि हो क्या रहा। लेकिन लास्ट में जो खेल खेला ना, बहुत अच्छा लगा मुझे कि कॉकरोचों को बुला के कॉकरोचों से ही कहानी निपटा दी और ये ताली बजाते रह गए साले। और ताज्जुब की बात ये देखिए, केरल का भी मुख्यमंत्री यहाँ आया हुआ था राहुल के धरने में, और कर्नाटक का भी मुख्यमंत्री आया था और अपने यहाँ पेपर लीक करके बैठे हुए हरामजादे। समझो कितने मक्कार। यही ये जब सोचते हैं, फिर जब चुनाव होता है तो जनता की मोदी को क्यों जिता देती है। स्विगी, जोमेटो, ये साले एक अचार का पाउच नहीं फ्री में देते हैं, ये वहां खाना पहुंचाएंगे। विदेशी फंडिंग तो बाद का खेल है। सबसे पहले तो हरामी यहीं के हैं, सबसे ज्यादा यहीं के हैं। यूपी से नहीं कोई पहुंचा कि यूपी से बाबा का राज है। एक जो पहुंचा 10 लाख वाला, उस पे नोटिस पहुंच गया। अब अखिलेश के दरवाजे की दौड़ लगा रहा है कि हम बच जाएं, कुछ मिल जाए। डंडा कर दिया ना तो रोएगा ही रोएगा। और सहारे के लिए तुम्हें पता है कि मुस्लिम वोट बैंक वाली बात है, तुष्टीकरण की, तो अखिलेश तो खट से कूदेंगे बीच में। और एट लास्ट यही निकलेगा कि सपा ने फंडिंग की, या इधर वाले वो इमरान मसूद या इकरा हसन जो भी हैं ये फंडिंग करने वाले। स्विगी, जोमेटो क्या है? अमेरिकी की संस्थाएं थी, अमेरिकी कंपनियां हैं। जोमेटो फोमेटो ये क्या है? वो खाना भिजवा रही थी। अमेरिका तक इसमें संलिप्त था। पाकिस्तान के 42 हैंडल चल रहे थे, आप समझ लीजिए सोशल मीडिया पे। 42 चल रहे थे सिर्फ इसी को हवा देने के लिए, इसको उल्टा सीधा बोलने। बांग्लादेश से ऑपरेटिंग चल रही थी, अमेरिका सपोर्ट कर रहा था। अखिलेश बाबू ने क्यों बुलाया है उसको अपने पास? क्योंकि फंडिंग कहां से हो रही है ये पता चलेगा। आप एक जुनैद खान की बात कर रहे हो, वहाँ इतने कितने जिहादी थे। वहाँ के जोश में, कॉकरोचों के जोश में आके वो ये बात भूल गया कि तुम दिल्ली जंतर मंतर पे भंडारा बंटवा रहे हो, लेकिन तुम रहने वाले उत्तर प्रदेश के हो। और उत्तर प्रदेश में बाबा जी हैं जहाँ दूध का दूध और पानी का पानी किया जाएगा। एक और जिहादी जो खिचड़ी बन रही थी और पकड़ के नाले से पानी लेके और उसमें डाल के खिचड़ी और जंतर मंतर पे बंटवा रहे थे। हालांकि जो जंतर मंतर पे बैठे थे 10-5% को छोड़ दो तो ऐसी ही खिचड़ी खाने लायक ही थे। जब उसके घर में भुंजी भांग नहीं है तो ये पैसा आ कहां से रहा है? आपके पास इतनी खबर है कि जुनैद खान नाम का व्यक्ति वहां ऐसे ऐसे भंडारा चला रहा है, लेकिन आपको ये जानकारी नहीं है कि उसको मिलने के लिए अखिलेश ने अपने पास बुलाया है। ये जानकारी है आपके पास नहीं है। अखिलेश बाबू ने क्यों बुलाया है उसको अपने पास? क्योंकि फंडिंग कहां से हो रही है ये पता चलेगा। ये फंडिंग, अब अखिलेश उसको उल्लू की लकड़ियां घुमाएंगे कि पूछताछ होगी तो तुम ये कहो, तुम वो कहो। नोटिस पहुंच गया भैया, नोटिस तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा, हर हाल में जांच होगी ही होगी। तो अखिलेश बाबू उससे मुलाकात करने के लिए बुलाया है। अब उसे बताया जाएगा, रास्ता दिखाया जाएगा, तुम्हें क्या बोलना है इन पैसों के लिए, कहाँ से आया, क्या आया। मैं तो ऐसे क्या था, जंतर मंतर का प्रदर्शन क्या था, मुझे ये बताइए। देश को केवल बकवासबाजी की बातें करने के लिए वहाँ पे कोई नीट की जो पढ़ने वाले, मैं खुद वहाँ 3 से 4 दिन खुद सिर्फ यही देखने गया था कि वहाँ है क्या। वहाँ आप समझ लीजिए 10% भी वहाँ पर स्टूडेंट नहीं थे। नीट की फुल फॉर्म नहीं मालूम थी।
कैसे कैसे लोग वहां पर मौजूद थे, आप अंदाजा लगाइए। चैन खोले लड़कियां, चैन खोले पेंटों की और खड़ी हुई हैं, और गाली गलौज, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, और नीम का पत्ता कड़वा है, और मोदी साला डॉट 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 डॉट। बताओ ये कौन बोलेगा? ये देश के जो नंगे हैं, जिन्होंने अपने बाप को नहीं छोड़ा होगा, जो अपने बाप को जूतों मारते होंगे, वही इस तरह की गाली गलौज और इस तरह की अभद्र भाषा। सैकड़ों वीडियोस इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया पे पड़े हुए हैं, आप देख लिए। शिक्षा हमें ये संस्कार देती है कि हम किसी भी बड़े वृद्धजन को या बुजुर्ग आदमी को इस तरीके से गाली और इतने अश्लील भरे शब्द लिखें कि आप पढ़ के खुद आपको शर्म आ जाए। इसीलिए तो बोल रहा हूं मैं कि ये वही कर सकते हैं जो अपने माँ बापों को जूतों मारते हैं। वही बुजुर्ग आदमी के लिए ऐसे बोलेगा। मोदी जैसा महान व्यक्ति, वो जैन जी का असली लीडर है, उसके लिए तुम नंगे, तुम्हारा साला क्या वहां बोल रहे थे तुम? ब्राह्मण से आजादी चाहिए तुम्हें, ब्राह्मणों से आजादी चाहिए थी, आरएसएस से आजादी, ब्राह्मण से आजादी मिल गई तुम्हें, ब्राह्मण से आजादी। अच्छा भला धर्मेंद्र प्रधान अच्छा भला शिक्षा मंत्री बना था, आदिवासी था, पिछड़े समाज से आता था। तुमने ब्राह्मणवाद से आजादी के चक्कर में अब कौन बना है शिक्षा मंत्री? ब्राह्मण बन के बैठ गया। तुम्हारी छाती पे उखाड़ लो जो तुम्हें उखाड़ना है। पक्का जनसंघी है, पक्का ब्राह्मण है, तुम्हें इन्हीं दोनों से आज़ादी चाहिए थी। लेकिन भाई साहब मैं आपको बता रहा हूं, उस दिन की जो घटना है वो भाजपा का मुझे खेल इतना जानदार लगा कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूं। जो इन लोगों ने कोशिश की थी, विपक्ष ने जो कोशिश की थी, राहुल ने, अखिलेश ने या केजरीवाल ने, कुछ श्रेय की लड़ाई चल रही थी। मुझे श्रेय मिल जाए, मुझे एक जंतर पंतर पे बैठा था, एक जो है मोदी जी का घर घेरने के लिए चला गया था कि अरे केजरीवाल श्रेय लिए जा रहा है, अरे मैं क्या करूंगा, मुझे श्रेय चाहिए, तो वो प्रधानमंत्री के यहाँ चला गया साल। और सब इन्हें ये लगता है कि दुनिया है बेवकूफ, बिल्कुल पागल है, दिखा रहा अपने कपड़े फटे और ये दिखा रहा। राहुल गांधी को तो घसीटा गया, अब नेता विपक्ष इस तरीके से घसीटा जाएगा, ये तानाशाही है। भाई साहब जिनके बाप के बाप के बाप मोतीलाल नेहरू जिस स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे लंदन में, हर दरवाजे पे गाड़ी लगती थी कि जिस दरवाजे से ये निकलेंगे वहाँ से गाड़ी लेके इनको घर जाएगी। जवाहरलाल नेहरू जिनकी सिगरेट विमान से आती थी, जिनके प्रेस होके कपड़े विमान से आते थे, उनकी 5 पीढ़ियों ने राज किया राजा ने। और आज ये जो नंगा फटलंगा आदमी है, ये ऐसे घसीटा जा रहा था, ऐसे पड़ा था जंतर मंतर में। तो ये अब लोकतंत्र है कि तब था जब प्रेस होके आ रही थी हवाई जहाज में, जैसे दूसरे उपद्रवी घसीटे जा रहे थे, वैसे ही राहुल गांधी घसीटा जा रहा था। दोनों के साथ समान व्यवहार, इसका मतलब प्रजातंत्र है। कोई नहीं बख्शा जाएगा इस विषय में। तुम बने रहे होगे राजा, रजवाड़े बने रहोगे, ये तो इसकी हिस्ट्री रही। दूसरे वाले की समझ लो, अपने आप को कमिश्नर से बताता है, कमिश्नरी छोड़ के हमारे इनकम टैक्स से। केजरीवाल, उसने राजनीति, गंदी राजनीति के लालच में अपने बच्चों को जंतर मंतर भेजा था। बच्चे जंतर मंतर गए थे कि तुम भी धरने में बैठो। आप बताओ ये नीट पढ़वाएगा अपने बच्चों से या इंजीनियरिंग करवाएगा? ये ख्वाब देख रहा होगा कि हमारे बाद मुख्यमंत्री हमारा लौंडा बने। ये लोग ऐसी राजनीति। तीसरा अखिलेश बाबू, वो उसे तो इतना बड़ा वो कंफ्यूज है। पहुंच गई थी। मैं बता तो रहा हूँ 2027 के चुनाव के चक्कर में ये अखिलेश यादव इतना कंफ्यूज है कि इसे समझ में ही नहीं आ रहा मैं करूँ क्या। कभी केजरीवाल के साथ धरने में पहुंच जाता है, वहाँ खड़े होने की कोशिश करता है या उसके समर्थन में बात करता, कभी राहुल गांधी के उसमें पहुंच जाता है, कभी अपना करने की सोचता है। अपना हो नहीं पाता क्योंकि बाबा है यहाँ। अगर यहाँ बाबा ना होते तो ये भी अपने समर्थकों को, आपका समझते हो, छात्र थे, वहाँ कांग्रेस के समर्थक थे, वहाँ साला पूरी आम आदमी पार्टी के समर्थकों की फौज थी। यूपी में अगर होता तो अखिलेश के समर्थकों की फौज जाती वहाँ पे। इनका अपना कोई आंदोलन कर रहा था, वो अलग अपना आंदोलन में लगा हुआ था। आप ये बताइए स्टूडेंट कहाँ था? कोई भी एक जेन्युइन चीज, आप एक जेन्युइन स्टूडेंट बता दो। लेकिन भाई साहब मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसी वजह से ये लोग रोड पे आंदोलन कर लेते हैं। और जैन जी है जो है मोदी जी के साथ, जब चुनाव होते हैं ये इसीलिए हार जाते। इन्हें लगता है कि ये है जैन जी, ये नंगा फटलंगा ये जैन जी है। और जैन जी असली वो है जो सत्ता परिवर्तित करता है, जो मोदी के पक्ष में लाता है, वो है। लेकिन सवाल मेरा ये है कि अब जो पुलिस जांच कर रही है तो 100+ ऐसे लड़के पकड़े गए हैं जो पहले ही आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं उन पर, रेप जैसे, मर्डर जैसे, गैंगस्टर जैसे मुकदमे दर्ज हैं,
जिन्होंने उपद्रव मचाया वो परीक्षार्थी कैसे हो सकते हैं, वो स्टूडेंट? अरे भाई साहब, आपका आंकड़ा गलत है। 2029 लोगों को जो पकड़ा गया है, उसमें जितने भी पकड़े गए उसमें से 2029 या जो चिन्हित करे गए उनमें से 2029 लोग ऐसे हैं, आप डेटा देख लेना जाके, मैं डेटा के साथ बात करता हूं, जिसमें हत्या, बलात्कार, मर्डर, हत्या की कोशिश, छेड़छाड़, ऐसे मुकदमे उनके ऊपर दायर हैं। और ये कुत्ते क्या कह रहे थे? इन कुत्तों ने क्या किया? ये बोल रहे थे कि ये स्टूडेंट हैं। अब ये बताइए, अपने जाल में खुद फंसे, ये अपने जाल में खुद फंसे। पहले ये कह रहे थे कि जो गुंडे आए थे, जिन्होंने गुंडई की थी वो भाजपा के लोग थे। अब उन भाजपा वालों को छुड़ाने के लिए पीछे पड़े हो। तो इन लोगों को ये लगता है कि ये देश की जनता देख नहीं रही है, समझ नहीं रही है क्या? बोल रहा है कि दोबारा आंदोलन कर देंगे आप। लेकिन मैं अंततः यही कहूंगा कि भाजपा को या मोदी जी को या उनके समर्थकों को एम्बैरेसमेंट होने की कोई जरूरत नहीं है। इतना बढ़िया खेल खेला सरकार ने, 2 कॉकरोचों को बुलाया, 2 कॉकरोचों को बैठाया, 2 कॉकरोचों की मांगे मान ली, 2 कॉकरोचों की बातों की सारी शर्तें मांग के और तत्काल प्रभाव से आधे घंटे के अंदर धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया। ये साले श्रे करते ऐसे मुंह का ताके ये बैठे रहे। ये राहुल, केजरीवाल, हो क्या गया, ये हो क्या गया, इनको लाइट में ही नहीं लिया। भाजपा ने जिन कॉकरोचों ने आंदोलन किया था उन्हीं कॉकरोचों को बुला के साला ये आंदोलन ही खत्म करवा दिया। ये है भाजपा की असली विजय। 8-10 दिन से हम भी का घसीटा जाना व्यर्थ रहा। अरे बिल्कुल, इसका घसीटा जाना पब्लिक के लिए अच्छा है कि प्रजातंत्र में अगर आम जनता घसीटी जाएगी या आम जो गुनहगार है वो घसीटे जाएंगे तो तू भी घसीटा जाएगा। तू मोतीलाल नेहरू तुम्हारे परदादा के को बने रहो। कह रही थी प्रियंका गांधी के मोदी जो है कायर है, ये जनरल डायर है। हाँ, तो यही कहेंगे। और वो कहेंगे क्या? हमसे पूछो। अरे भाई साहब, मोदी जी अगर आह्वान कर दें ना, ये कॉकरोच जो नंगे धड़ंगे वहाँ कॉकरोच नंगी लड़कियां जो खड़ी थी, इनके माँ बाप देखते होंगे तो उन्हें भी शर्म आती होगी कि हमने इस लड़की को पढ़ने भेजा था और ये वहाँ नंगी खड़ी हुई है, वहाँ नंग नाच मचा रही है। इतना बुरा लग रहा होगा उनके माँ बापों को। मैं बता रहा हूँ आपको, कोई माँ बाप इस तरह की हरकत पर पसंद नहीं करेगा। छात्रों के साथ जो हुआ ठीक है, गलत हुआ। नीट के पेपर नहीं होने चाहिए लीक, या कोई भी पेपर हो लीक नहीं होना चाहिए। छात्रों का भविष्य पंजाब में भी तो हो रहा है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि पंजाब की चर्चा वो हराम नहीं कर रहा है दिल्ली वाला केजरीवाल। अभी 17 तारीख को ही वहाँ पेपर लीक हुआ है। ब्लूटूथ के थ्रू पेपर सॉल्व कराया गया है। सब जानते, आके आया 2 मिनट की बाइट दे के ये झूठ बोला जा रहा है, ये फलाना। तुझसे बड़ा झूठा इस पृथ्वी पर है कौन भाई? तुझसे बड़ा झूठा कोई नहीं है। लेकिन ये डरे हुए, जैसे अखिलेश डरा हुआ है यूपी को लेके तो ये बकबकाता, ऐसे ही वो डरा हुआ है पंजाब के लिए, वो जो है बकबकाता रहता है। राहुल गांधी दिल्ली की गद्दी के लिए। तो यही 3 तुम्हें दिखाई देते। चौथी जो थी बंगाल वाली वो खत्म ही हो गई, आपको पता है। नाटक में पेपर लीक हो रहा है, केरल में पेपर, एक भी झारखंड में पेपर लीक, एक भी हरामजादा विपक्ष एक भी इस पे संसद में नहीं बोल रहा है। पंजाब में हुआ, एक भी हरामखोर नहीं बोल रहा है, ना कोई इस्तीफा मांग रहा पंजाब के शिक्षा मंत्री का। केरला में हुआ, कोई जो है इस्तीफा नहीं मांग रहा है शिक्षा मंत्री। अभी कल की बनी हुई सरकार है। और ताज्जुब की बात ये देखिए, केरल का भी मुख्यमंत्री यहाँ आया हुआ था राहुल के धरने में, और कर्नाटक का भी मुख्यमंत्री आया था और अपने यहाँ पेपर लीक करके बैठे हुए हरामजादे। समझो कितने मक्कार। यही ये जब सोचते हैं, फिर जब चुनाव होता है तो जनता की मोदी को क्यों जिता देती है। इतना पेपर लीक हो गया, बीजेपी सांसद विरोध कर रहे थे। सारे जगह यही चल रहा है। तो ये इन लोगों का ये बहुत अच्छा हुआ। मैं पिछले 8-10 दिन से बराबर जब जा रहा था देखता था कि ये फालतू की पड़ी हुई लकड़ी जो जबरदस्ती की सरकार ने ले ली थी, वो टेंशन दिमाग में हो रही थी कि हो क्या रहा। लेकिन लास्ट में जो खेल खेला ना, बहुत अच्छा लगा मुझे कि कॉकरोचों को बुला के कॉकरोचों से ही कहानी निपटा दी और ये ताली बजाते रह गए साले, घसीटे गए। भाजपा के समर्थक थे वो अपने आप को छला हुआ महसूस कर रहे हैं या फिर खुद को अपमानित महसूस कर रहे हैं, उनके लिए क्या आप? नहीं, मैं बता तो रहा हूँ, ये आप समझ लीजिए, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, एम्बैरेसमेंट महसूस होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बहुत अच्छा काम हुआ, विजय हुई है तुम्हारी। नहीं, ये लोग इस आड़ में इतना उल्टा सीधा काम करते, विदेशी फंडिंग हो रही थी। आप मुझे बताइए, स्विगी, जोमेटो, ये साले एक अचार का पाउच नहीं फ्री में देते हैं, ये वहाँ खाना पहुँचाएंगे। खाना
पट्टिका लेके खड़े हैं कि हमसे ले जाइए। हमसे ले जाइए। आप अंदाजा लगाइए कि कौन कौन लोग मिले थे इसमें, कहाँ से विदेशी फंडिंग तो बाद का खेल है। सबसे पहले तो हरामी यहीं के हैं, सबसे ज़्यादा यहीं के हैं। यूपी से नहीं कोई पहुंचा कि यूपी से बाबा का राज है। एक जो पहुंचा 10 लाख वाला, उस पे नोटिस पहुंच गया। अब अखिलेश के दरवाजे की दौड़ लगा रहा है कि हम बच जाएं, कुछ मिल जाए, कुछ रास्ता मिल जाए, कैसे करें। क्योंकि जाहिर सी बात है सत्ता पक्ष के भाई इन लोगों का ये बताओ, इन लोगों के पास रुपया पैसा आया कहाँ से? ये फंडिंग करके ही तो काम करते। यूपी पुलिस ने बस रोने लग गया, इसी में रोने लगा तुरंत, क्योंकि यूपी पुलिस ने पूछ लिया ना, डंडा कर दिया ना, तो रोएगा ही रोएगा। और सारे के लिए तुम्हें पता है कि मुस्लिम वोट बैंक वाली बात है, तुष्टीकरण की, तो अखिलेश तो खट से कूदेंगे बीच में। और एट लास्ट यही निकलेगा कि सपा ने फंडिंग की, या इधर वाले वो इमरान मसूद या इकरा हसन जो भी हैं ये फंडिंग करने वाले। मैं कट्टर जिहादी मौलानाओं की बात कर रहा हूँ, आम मुसलमान की बात नहीं कर रहा। आम मुसलमान भारतीय जनता पार्टी से बहुत खुश है और वो अच्छा शासन देख रहा है। लेकिन ये हमें बताएं, इनके पास जो फंडिंग होती है यूपी में, हमें केवल मुलायम सिंह का तो याद है। मुलायम सिंह दूधिया था, वो दूध बेच के अपना घर परिवार चलाता था। उसके बाद की 3 पीढ़ी मुझे अपना बिजनेस बताएं क्या करती हैं, इनके पास क्या बिजनेस है? किसी खानदान परिवार में एक पान की दुकान तक नहीं है। इनके खर्चे कहाँ से चलते हैं? इनकी सब्जी कहाँ से आती है? इनकी गाड़ियों में तेल पेट्रोल कहाँ से डलता है? इनकी गुंडई कहाँ से होती है? ये मार काट कहाँ से मचाते, पर उनकी जमानतें कहाँ से होती हैं? उनके लिए वकील कहाँ से होते हैं? 30 विधायक बना दिए थे अपने परिवार के रिश्तेदार। अरे भैया 33 तो विधायक की बात है, बाकी और नीचे से देखो, नीचे से ऊपर तक ग्राम पंचायत सदस्य से लेके ऊपर तक कोई बचा नहीं होगा। तुम 33 की बात कर रहे हो, मैं 3300 लोगों की लिस्ट आपको दे दूं, कोई और है ही नहीं। किसी के पास चले जाते उस समय इनके, किसी के पास, हाँ हमारे तो सीधे संबंध है लाइक अखिलेश जी से, हमारे तो अच्छा, वो तो हमारे मौसा लगते हैं, वो तो हमारे चाचा लगते हैं। इन लोग, अब आप अंदाजा लगाइए कि बिल के ऊपर इसका चाचा राम गोपाल क्या बोला, चाचा ताऊ जो भी है, मैं तो इतना इंटरेस्ट नहीं इनके खानदान में रखता, क्या बोला कि बिल से क्या हो जाएगा? बिल तो की हत्या के भी बने हुए, तो क्या हत्याएं रुक गईं? बिल तो बलात्कार के भी बने हुए, तो क्या रुक गईं? इसका मतलब ये है कि कोई बिल मत लाओ। फिर मैं ये कहूँ कि बिल जब आना नहीं है तो बिल बनाते हैं सांसद। तू सांसद किस लिए बना भाई? जब जरूरत नहीं, तू सांसद किस लिए बना? तू हर बार सांसद बन रहा है हरामजादा, किस लिए बन रहा है तू? जब तेरे बनाने से बिल बनता है और बिल से कुछ होता नहीं है, घर बैठना, सब्जी बेच। बिल्कुल, क्यों सांसद बन के वहां पहुंच जाता है पार्लियामेंट के अंदर? ऐसी बात है। और ये ऐसी गुंडा प्रवृत्ति की इनके दिमागों में जो है ना अंदर, इस परिवार के दिमाग में यही है कि बिल से कुछ नहीं होता है। कर रहे हैं सत्ता इसका। बिल, मैं बता रहा हूं, इन्हें ये मालूम है बिल से कुछ नहीं होता। इन्होंने ऐसी ही सत्ता चलाई है, साले को किसी को भी मारो, किसी को काटो, किसी को बलात्कार करो, किसी पे झूठे केस लगाओ, किसी पे मुकदमा करो, कुछ भी करो। इसीलिए कहते बिल से कुछ होता नहीं है, क्योंकि बिल कानून वानून ये कुछ मानते ही नहीं। केवल कानून इनके खोपड़ी पे धर के चलने के लिए है। इस तरह से कानून फानून से इन्हें कोई मतलब नहीं। मैं आपको सैकड़ों इंटरव्यू में ये बातें बता चुका हूं, इन्हें कोई लेना देना नहीं। ये हैं इनके सांसद। अरे जब बिल से कुछ होगा नहीं तो सांसद का क्या काम? सांसद कुछ होगा नहीं तो पार्लियामेंट का क्या काम? फिर चौराहे पे सब्जी बेचना, काय के लिए सांसद बना है? तू किस काम के लिए बना है? बिल्कुल, ये बताओ। ये हैं इनके विचार। लेकिन मेरा सवाल यह है कि जो बच्चे छात्रों के रूप में वहाँ गए और जिस तरीके से फूहड़ता फैलाई, आप देश को और उनके परिजनों को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये सही था? भाई देखो, परिवार वालों को मैं हमें यही बोलूँगा, अपने बच्चों पे ज़रूर नज़र रखो, उन्हें अच्छी अच्छी बातें सिखाओ, अच्छे संस्कार दो और उन्हें बताओ कि इस तरह के प्रोटेस्ट, अगर अच्छे आदमियों का समर्थन हो, केजरीवाल हुए, अखिलेश हुए और ये तुम्हारे राहुल गांधी, ये वो, ठीक, कोई अच्छा इंसान, अच्छा व्यक्ति इनका समर्थन कर रहा हो तो ऐसी जगहों पे जाओ। अन्ना आंदोलन हुआ था, हम खुद बैठे थे उसमें, अपने साथ मित्रों को भी बैठाया था, परिवार वालों को भी लेके गए थे। ऐसे इंसान करें अगर आंदोलन किसी चीज़ को लेके, तो उस आंदोलन में भेजो, नहीं उन्हें बताओ चुपचाप अपनी पढ़ाई पढ़ो। आज नहीं तो कल सिलेक्शन हो ही जाएगा। मोदी के संज्ञान में बात आ गई है, कोई मत डरिए। जो छात्र मेहनत करेगा, जो पढ़ेगा, जो लिखेगा, वही आएगा। कोई ना, हमें ब्राह्मणों से आज़ादी चाहिए, ना हमें दलितों से आज़ादी चाहिए, ना हमें बैकवर्ड से। ब्राह्मणों की बात करते हैं,
ये लोग ब्राह्मणों की, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं खुद तो ब्राह्मण नहीं हूँ, लेकिन ब्राह्मणों के साथ अगर थोड़ा सा इन्होंने समय बिताया होता तो इतना नंगा नाच नहीं करते, क्योंकि ब्राह्मण अब कैसा भी हो, कितना भी बुरा हो, शिक्षा हमेशा अच्छी देगा। किसी भी जगह ब्राह्मण बैठा हो, कथा भागवत सत्यनारायण की कथा बड़े बटोरने में लगा हो, लेकिन शिक्षा भाई साहब आपको वो अच्छी ही देगा। ये शिक्षा कभी नहीं देगा नंगपन की शिक्षा, जो नंगापन फैलाया है ये जान गया देश का। ऐसे लोग हैं 2-4-5% ही हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन आपको पता, हमारे पिताजी एक कहावत कहा करते थे कि नंगा खुदा से चंगा। तो जो नंगे होते हैं उन्हें भगवान का भी डर नहीं होता, वो नंगे खड़े हैं, उन्हें कोई लेना देना नहीं। इसलिए अपने बच्चों को संस्कार दीजिए अच्छे, और इन चीज़ों से नहीं, पढ़ाई पढ़ाइए। हम भी पढ़ के ही आए हैं, हमारे बच्चे भी पढ़ ही रहे हैं और सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, और किसी को भी अंदर से हीन भावना लाने की ज़रूरत नहीं है। अब मोदी के संज्ञान में है, सारी चीज़ें अच्छी होंगी, मेहनत से पढ़ाई पढ़ते रहो। परिवार वालों के लिए है, अपने बच्चे यहाँ पे हैं, उनसे 1 बार 2 मिनट 4 मिनट बात ज़रूर डेली करो, डेली का अपडेट लो, बच्चों को बिल्कुल ढीला मत छोड़ो। डॉक्टर साहब, मेरा आखिरी सवाल ये है कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, लेकिन उन्होंने 2 बड़ी बातें बोली। एक कह रहे हैं कि जो मैं शिक्षा नीति लेके आया, मैंने उसमें आक्रांताओं के इतिहास को धूमिल कर दिया, अपने महापुरुषों को लेके आया। एक तो ये जलन रही इनकी, और दूसरा बात ये है कि मैंने इनके प्रेशर में इस्तीफा नहीं दिया, देश को ये तोड़ने आए थे या जलाने आए थे, मैंने केवल देश बचाने के लिए इस्तीफा दिया। ऐसा वो अच्छा आदमी यार, उसका पूरा इतिहास उठा के देखिए, एक दाग नहीं है उसके ऊपर, धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर एक दाग नहीं है। और बिल्कुल उसने नैतिक जिम्मेदारी ली और पीएम के पास इस्तीफा भेजा, उससे किसी ने नहीं कहा। उसने जो माहौल देखा 8-10 दिन पहले, जो सारे देश की जनता ने देखा था, उनको भी खराब लगा था, माहौल देखा और उसे ऐसा लगा स्विगी जोमेटो क्या है, अमेरिकी की संस्थाएं थी, अमेरिकी कंपनियां हैं, जोमेटो फोमेटो, ये क्या है, वो खाना भिजवा रही थी, अमेरिका तक इसमें संलिप्त था। यहाँ के लोगों को तो छोड़ दो, विदेशी गतिविधियां थी, बांग्लादेश, पाकिस्तान के 42 हैंडल चल रहे थे, आप समझ लीजिए सोशल मीडिया पे 42 चल रहे थे, सिर्फ इसी को हवा देने के लिए, इसको उल्टा सीधा बोलने। बांग्लादेश से ऑपरेटिंग चल रही थी, अमेरिका सपोर्ट कर रहा था। तो कहने का मतलब ये है कि सही किया उन्होंने, ये कर दिया। एक मामूली से क्या हुआ, तुमने एक दलित और पिछड़े को बैठा के, और तुम्हारी छाती पे पंडित जी को बैठा दिया गया, ब्राह्मण को अब लो उखाड़ लो, क्या उखाड़ोगे, अब उखाड़ लो। ये तो सालों की तमीज, तो ये सब राजनीति का हिस्सा है, इसके चक्कर में मत पड़ो। जो आक्रांताओं का इतिहास हटाया, हाँ, ये सबसे ज्यादा मिर्चें लगी हर चीज पे, जो उल्टे सीधे गुणगान बाबर का हो रहा, गुणगान औरंगजेब का गुणगान हो रहा है, अकबर को महान बताया जा रहा है, और साला जो भी कोई विदेशी आता, क्या है 7वां अजूबा ताजमहल, ओ मरघट साला मुर्दा घर, ताजमहल की 7वां अजूबा बनाया, उसकी जगह ये राम मंदिर कैसे बन गया। अब तो हर दुनिया का सबसे बड़ा पर्यटक स्थल बन गया राम मंदिर। इसीलिए इसको बदनाम करो, यहाँ चंदा चोरी को लेके बदनाम करो, ये चीजें डालो, पर्यटक कम हो। और उस दिन से भाई साहब रिकॉर्ड आपको बता रहा हूँ, जिस दिन से ये राम मंदिर में चंदा वाला चला अचक, उस दिन से पर्यटक बढ़ गए, घटे नहीं। आप रिकॉर्ड जाके चेक करना।